अहंकार के इशारे पर नाचने वाली दुर्बुद्धि। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में विवेकानंद नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान तो था, पर उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। गांव में जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, उसका सीना गर्व से फूल जाता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो अपने माता पिता, मित्रों और गांव के बुजुर्गों की बातों को अनदेखा करने लगा। उसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन संत ने विवेकानंद को बुलाया और कहा, बेटा, बुद्धि तब तक ही काम की है जब तक वो विनम्रता के साथ हो। अहंकार के इशारे पर नाचने वाली बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब जानता हूँ। समय बीतता गया। एक दिन उसने गांव के लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा व्यापार शुरू किया। बिना किसी से सलाह लिए उसने सारा धन लगा दिया। लोगों ने समझाया, इतनी जल्दी और बिना योजना के इतना बड़ा कदम मत उठाओ। लेकिन उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। वो बोला, तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे रोक रहे हो। कुछ ही महीनों में व्यापार में भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ता गया, मित्र दूर हो गए, परिवार भी दुखी हो गया। अब उसे संत की बात याद आई। अहंकार के इशारे पर नाचने वाली बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। पश्चाताप से उसका सिर झुक गया। वो संत के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तब तक सुधार का द्वार नहीं खुलता। अब तुमने पहला कदम उठा लिया है। विवेकानंद ने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार विनम्रता और सलाह के साथ। धीरे धीरे उसका जीवन पटरी पर आ गया। विवेकानंद ने संत की बात मानकर नया जीवन शुरू तो कर दिया, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब वो हर निर्णय से पहले गांव के अनुभवी लोगों से सलाह लेने लगा। वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। लोग भी धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर होने लगे, पानी के कुएं सूख गए। लोग परेशान हो उठे। गांव के मुखिया ने कहा, अगर हम सब मिलकर तालाब नहीं बनाएंगे तो आने वाले साल और भी कठिन होंगे। कुछ लोग मेहनत के लिए तैयार थे, लेकिन कई लोग डर रहे थे कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। इस बार विवेकानंद आगे आया। उसने विनम्रता से कहा, पहले मैं अकेले आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए गिर गया। इस बार हम सब मिलकर काम करेंगे। उसने अपनी बची हुई पूंजी तालाब बनाने में लगाने का निर्णय लिया। लोगों ने पूछा, अगर फिर नुकसान हो गया तो? विवेकानंद मुस्कुराया, इस बार मैं अहंकार के इशारे पर नहीं, समझदारी और सहयोग के साथ चल रहा हूँ। पूरा गांव एकजुट हो गया। दिन रात मेहनत होने लगी। कुछ ही महीनों में एक बड़ा तालाब तैयार हो गया। अगले साल बारिश अच्छी हुई और तालाब पानी से भर गया। गांव में हरियाली लौट आई। लोग खुश हो गए। अब लोग विवेकानंद की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इस बार उसका सिर गर्व से नहीं बल्कि कृतज्ञता से झुका रहा। वो समझ चुका था, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे सबका अपना बना देती है। तालाब बनने के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। लोग विवेकानंद को अब एक समझदार और बदल चुके इंसान के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जीवन फिर एक मोड़ लेकर आया। पास के गांव का एक धनी व्यापारी रघुवीर विवेकानंद की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा। उसने सोचा, जिसे लोग पहले घमंडी कहते थे, वही अब सबका नेता बन गया, इसे नीचे गिराना होगा। रघुवीर ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि तालाब बनाने में कुछ धन का हिसाब ठीक नहीं है। गांव में फिर से शंका का माहौल बनने लगा। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। ये विवेकानंद के लिए एक और परीक्षा थी। पहले वाला विवेकानंद होता तो गुस्से में आकर सबको जवाब देता, झगड़ा करता और शायद दुश्मनी बढ़ जाती। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने पूरे गांव को चौपाल में बुलाया और शांत स्वर में कहा, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पूरा हिसाब किताब सबके सामने रखता हूँ। उसने एक एक पाई का विवरण सबके सामने रख दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसके मन में सच्चाई होती है उसे डरने की जरूरत नहीं होती। सच सामने आ गया। रघुवीर की साजिश उजागर हो गई। लोगों ने विवेकानंद की और भी अधिक इज्जत की। उस दिन संत ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, पहली बार तुम अहंकार के कारण गिरे थे, दूसरी बार विनम्रता के कारण उठे और आज धैर्य के कारण जीत गए। विवेकानंद ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि अहंकार इंसान को अपनी ही बुद्धि का दुश्मन बना देता है और धैर्य उसे उसकी असली ताकत दिखाता है। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। निर्णय से पहले विचार, सफलता पर विनम्रता, आलोचना पर धैर्य। और इसी नियम ने उसे केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित बना दिया। समय बीतता गया। विवेकानंद अब केवल एक समझदार युवक नहीं रहा था, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुका था।
एक दिन एक युवा उससे बोला, भैया अगर आप पहली बार गिरते ही हार मान लेते तो? विवेकानंद मुस्कुराया और बोला, तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। गिरना बुरा नहीं, गिरकर सीख ना लेना बुरा है। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मार्गदर्शक के रूप में होने लगी। अब लोग उसे केवल सफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक विनम्र नेता के रूप में जानते थे। अब उसकी बुद्धि किसी के इशारे पर नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सच्चाई के मार्ग पर चलती थी। वर्षों बीत गए। विवेकानंद अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन अनुभव की रोशनी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। गांव अब समृद्ध था। तालाब के किनारे एक पाठशाला बन चुकी थी जहां बच्चे पढ़ते और खेलते थे। एक दिन उसका अपना बेटा आर्यन बड़े गर्व से उसके पास आया और बोला, पिताजी मैंने शहर में व्यापार शुरू किया है। लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। विवेकानंद का दिल थक से रह गया। उसे अपना अतीत याद आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता भी कभी ऐसा ही सोचते थे? आर्यन ने हंसते हुए कहा, वो पुराना समय था पिताजी, आज का जमाना अलग है। विवेकानंद समझ गया, समय बदलता है लेकिन अहंकार का स्वभाव नहीं बदलता। कुछ महीनों बाद वही हुआ जिसका डर था। आर्यन ने जल्दबाजी में बड़ा निवेश कर दिया, बिना सलाह बिना योजना। नुकसान हुआ, भारी कर्ज चढ़ गया। आर्यन टूट चुका था। वो पिता के पास आया और बोला, पिताजी मुझसे गलती हो गई। विवेकानंद ने उसे गले लगाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं, अहंकार में गलती छुपाना बुरा है। तुमने सच स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारी जीत है। फिर उसने अपने बेटे को वही 3 नियम सिखाए। निर्णय से पहले विचार, सफलता पर विनम्रता, आलोचना पर धैर्य। आर्यन ने इस बार सीख ली। उसने अपने पिता से मार्गदर्शन लिया, टीम बनाई, योजना बनाई और धीरे धीरे सब संभाल लिया। अब गांव में लोग कहते थे, पहले पिता अहंकार से हारे और विनम्रता से जीते, अब बेटा भी वही सीख आगे बढ़ा रहा है। कहानी से सीख, अहंकार पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन जो सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। दुर्बुद्धि अहंकार की कठपुतली है, सच्ची बुद्धि आत्मचिंतन की साथी है। और इस तरह विवेकानंद की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की बन गई जो कभी न कभी अहंकार के इशारे पर नाचने लगता है। अहंकार आपको कुछ समय के लिए ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन विनम्रता आपको हमेशा ऊंचा बनाए रखती है। दुर्बुद्धि वो है जो मैं में फंसी रहती है, सच्ची बुद्धि वो है जो हम में विश्वास करती है। अहंकार के इशारे पर नाचने वाली बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है, लेकिन धैर्य और विनम्रता के साथ चलने वाली बुद्धि जीवन को उजाला बना देती है। जब बुद्धि पर अहंकार हावी हो जाता है तो निर्णय गलत होते हैं। जब बुद्धि के साथ विनम्रता जुड़ जाती है तो वही व्यक्ति समाज का नेता बन जाता है। सच्ची जीत दूसरों को साथ लेकर चलने में है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। विनम्रता ही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता बनता है।